नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स में। एनटीपीसी लिमिटेड की बात करते हैं इस वीडियो में। स्टॉक प्राइस 107 से 108 के बीच ये कारोबार कर रहा है। तेजी में है, 5.5% तेजी में है। काफ़ी एक तरह से इन्वेस्टर्स को रिलीफ मिला होगा। जो पीएसयूज कंपनियां एक तरह से भाग रही हैं, तो एनटीपीसी लिमिटेड भी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस वीडियो में टेक्निकल चार्ट के अनुसार देखेंगे, इसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करेंगे, जिनके पोर्टफोलियो में एक तरह से पड़ा हुआ है तो क्या सपोर्ट होना चाहिए उसकी बात करेंगे। कंपनी एक तरह से बढ़िया है, इसका रिजल्ट भी अच्छा आता है और प्रॉफिट भी बढ़िया रहता है। बट ये है कि पीएसयूज कंपनी है तो पिछले एक साल से तो ज़्यादा बढ़ी नहीं है। अभी देखिए निफ्टी 50 7,500 से 15,000 तक चला गया। बहुत सारे स्टॉक 2 गुने 3 गुने हो गए, अपने हाई से ऊपर की तरफ कारोबार कर रहे हैं। तो जो भी नए इन्वेस्टर्स अगर पीएसयूज कंपनियां लेना चाह रहे हैं तो उसमें से क्या है कि पोर्टफोलियो का कुछ परसेंटेज ही लेना चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए और लाइक का बटन भी हिट कर दिया करें। पूरा का पूरा अमाउंट नहीं लगाना चाहिए, बट ये कि अपने ऊपर डिपेंड करता है। ये इसका जो 52 वीक लो है 73 रुपया है और 52 वीक हाई 112 रुपये 45 पैसा, यानी मीन्स 52 वीक हाई के आसपास पहुंच रहा है ये। और एक तरह से आज 5.5% की तेजी है। इसका जो मार्केट कैप है 1,05,000 करोड़ के आसपास है इस वक्त। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है और डिविडेंड देती है कंपनी। एक तरह से काफ़ी लोअर लेवल पे कारोबार कर रहा है एनटीपीसी का स्टॉक पिछले कुछ समय से। पिछले कुछ एक साल से मान के चलिए, पिछले 3 साल से तो निवेशकों को एक तरह से इसने 20% का माइनस रिटर्न दिया है। डिविडेंड से ही काम चला रहे हैं। तो इसीलिए बताने की कोशिश है, जो भी नए इन्वेस्टर्स में ट्रेड कर रहे हैं, तो जो भी नए इन्वेस्टर्स को लेना चाह रहे हैं तो पोर्टफोलियो का कुछ परसेंटेज के हिसाब से भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, खासतौर से पीएसयूज कंपनियों में। इसका जो रिटर्न रहा है 16% का है, 3 महीने का 15% का रिटर्न है, 1 साल अभी भी माइनस में है दोस्तों। तो संभावना ये है कि मार्च तक ये ऊपर की तरफ दिखे, जैसे कि 5-6 महीने पहले बताने की कोशिश थी। मार्च तक पीएसयूज कंपनियां ऊपर की तरफ हो अपने अपने चॉइस के हिसाब से। खास तौर से पीएसयूज कंपनियां डिविडेंड के लिए जानी जाती है, तो एक तरह से स्टॉक में थोड़ा सा प्रेशर रहता है। दूसरा, डिसइन्वेस्टमेंट कभी भी अगर खबर आती है तो एक गिरावट रहती है। तो ये 2-3 पॉइंट हैं कि एनटीपीसी लगभग 900 करोड़ का जो है फंड राइज भी करेगी। तो इसका टेक्निकल चार्ट के अनुसार देखते हैं, रेजिस्टेंस, सपोर्ट और टारगेट की बात करते हैं। दोस्तों, ये एनटीपीसी लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है, कैंडल्स हैं डेली के। देखिए, एक तरह से जो तेजी आई है लगभग 5 से 6% बढ़ा है ये, और अपना एक इसका रेजिस्टेंस बना हुआ था। पिछले कुछ समय से लगभग 107 108 के आसपास से गिरावट हो रही थी। तो ये संभव ये है कि आज जिस तरह से वॉल्यूम के साथ ये ऊपर की तरफ गया है, तो ये टावर ही देखिए, ये 107 फिर ऊपर की तरफ गया, फिर गिरावट आई। पिछले एक साल से तो इसी तरह से कारोबार हो रहा है इसमें। तो आज जो वॉल्यूम के साथ ऊपर की तरफ है और पीएसयूज कंपनियों में एक तरह से तेजी है, तो संभव ये है कि ये अपना जो नेक्स्ट टारगेट होगा, अगर किसी के पास भी है, कोई ले भी रहा है, तो ऊपर का जो टारगेट होगा दोस्तों लगभग इसका 116, और इसके ऊपर ये टावर जो है लगभग 118, 120 से 125 तक होना चाहिए दोस्तों। अगर हो सकता है कि आने वाले दिनों में बहुत तेजी से एक गैप को फिल करे, बट बीच में जो है छोटे मोटे हडल भी होंगे, जैसे 113 का होगा, फिर 116-17 का होगा, फिर 120 का होगा। फिलहाल 120 से 125 का एक टारगेट इसको रखना चाहिए, जो भी इसमें अभी ले रहे हैं। बट ये है कि इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, तो स्टॉप लॉस के साथ देखिए, एक तरह से ये जो कैंडल बना हुआ आज का, तो इसका जो ओपन हुआ है एक तरह से 103 रुपये 75 पैसा और 103 रुपया 5 पैसा लो है। ओपन और लो साथ में है, तो 103 रुपये का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस अगर किसी ने यहाँ पे लिया है लगभग 96 और 88 के आसपास, जब ये लोअर लेवल पे कारोबार करा, तो बताने की कोशिश थी एनटीपीसी में तेजी रहेगी, बट ये है कि स्लो मूवर है ये। अब पीएसयूज में तेजी आ रही है, तो संभव ये है कि ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो ये ऊपर के रेजिस्टेंस रहेंगे। आज 110 के आसपास क्लोजिंग आती है, 113 और 116। तो इसमें डेली में तो बुलिशनेस है, बट ये कि अभी मंथली के अनुसार भी देखेंगे तो अभी बेरिश ही है दोस्तों। काफ़ी ऊपर के लेवल से ये गिरा है, 140 145 से लगातार गिरा है, ये देखिए। तो चार्ट में एक बेनिफिट ये रहता है, और स्टॉक का जो ट्रेंड रहा है तो वो भी एक समझ में आता है कि किस तरह का रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट था इसके लिए। 107 108 इसके ऊपर क्लोज होता है, जो संभव है कि आज ऊपर की तरफ बंद होना चाहिए। तो स्टॉप लॉस के द्वारा इसमें बने रहना चाहिए। जो इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं वो भी आज का जो लो है 103 रुपये का, तो उसको जरूर लगाइएगा, क्योंकि अगर पीएसयूज में गिरावट आती है तो आपको फिर बहुत तेजी से नीचे की तरफ भी दिखेगा, फिर सुस्त पड़ा रहेगा। तो थोड़ा सा ट्रेंड को जानना जरूरी है अगर टेक्निकल चार्ट के अनुसार आप कारोबार करते हैं। और कंपनी बढ़िया है, बट स्टॉक का मूव इतना तेज नहीं होता। ये कुछ पॉइंट्स थे और टेक्निकल चार्ट के अनुसार है। नेक्स्ट जो टारगेट होगा 120 से 125 तक का होना चाहिए दोस्तों।
तो ये अपडेट था एनटीपीसी लिमिटेड का। टेक्निकल चार्ट के अनुसार रेजिस्टेंस, सपोर्ट और टारगेट की बात थी और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे।